हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी डाइट से जुड़ी कुछ आम गलतियों की वजह से आप कैसे देखते ही देखते बैक फुट पर आ जाते हैं और धीरे धीरे ओबेसिटी यानी कि मोटापे की चपेट में आ जाते हैं। हेल्दी वेल्दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ओबेसिटी कभी भी अकेले नहीं आती। जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण पाए जाते हैं या जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनमें से 80% लोग मोटापे के शिकार होते हैं। ओबेसिटी के कारण डायबिटीज और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मोटापा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कई गुना बढ़ा देता है, जो कि आगे चलकर ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। शॉर्ट में कहें कि अगर कोई अपना वजन नॉर्मल रखे तो वो इन जानलेवा बीमारियों से बच सकता है। और शरीर का वजन कम करने के लिए योगासन एक अच्छा तरीका है। और आपकी इसी जरूरत को समझते हुए चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे ओबेसिटी से बचने के लिए कौन कौन से योगासन हैं उपयुक्त। हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे आसन की जिससे हमें सुख मिलता है, हमें आनंद होता है, हमारे मन में प्रसन्नता आती है। उस आसन को कहते हैं सुखासन। जिस आसन से मन में सुख हो, बड़ा आनंद देने वाला यह आसन है। करना कुछ नहीं है, पलथी मार कर बैठ जाएं। हाथ को चाहे जैसे रखें, इस पर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। और मैंने कहा कि चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। दुखी व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए, रोते हुए आसन नहीं किया जाता है। यह योग है, योगाभ्यास है। तो योग का मतलब होता है अपने शरीर को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ लेना। योग का यही अर्थ है, इस शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ना। तो हम कैसे जोड़ें? तो शरीर को ढीला कर दें और सुखासन में आप बैठ गए, चेहरे पर मुस्कान। कुछ काम नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि मन को इधर उधर भागने न दें। मन और बुद्धि हमेशा आपके ऊपर प्रहार करेगा, तो इस बुद्धि से बचिए। यह तर्क करेगी, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको चिंतित कर सकती है। इसीलिए सुखासन मैंने अपने मित्रों को बताया कि सुखासन करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गतिविधि हमारी नहीं है, हम केवल बैठे हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी प्रत्येक आसन में सीधी रहनी चाहिए। ऐसा बैठने का मतलब यह नहीं कि हम कोई काम करने लगे, कोई चिंता करने लगे, क्योंकि शरीर भी काम करता है तो मन भी काम करता रहता है। तो मन को काम न करने दें, मन को शून्य में स्थिर कर दें। चुपचाप बैठे हुए हैं और विद्युत प्रवाह जो आपके शरीर में हो रहा है अभी, वह सर्किल बनता जा रहा है। विद्युत आपके शरीर से, आपका शरीर दो चीज पर चल रहा है, एक चुंबक है, दूसरा विद्युत है। इसी से शरीर हमारा चल रहा है। तो विद्युत प्रवाह जो ऊपर से चल रहा है वह पांव की अंगुली से लेकर मस्तक तक वह पूरा उसका सर्किल बन रहा है, बाहर निकल नहीं पा रही है विद्युत, क्योंकि हाथ को भी मैंने स्थिर कर दिया है। तो शरीर से जब हाथ अलग रहेगा तो स्वाभाविक है कि विद्युत बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसलिए कभी कभी हम लोग जब ऐसा भी व्यायाम करते हैं तो हम लोग अपने शरीर को या स्पर्श करते हुए, अपने घुटने पर हाथ रखते हुए सुखासन में बैठ जाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं भीतर भीतर।
गहरा सांस लेते चल रहें, सांस को एकत्र करें भीतर की ओर और भीतर से गहरे सांस को बाहर फेंकें। ऐसा करने से आपके शरीर में जितनी भी जो बद्धता है वह शिथिल हो जाएगी और आप जब इस आसन से उठेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और एक बार ही झटका मारकर कभी भी आसन से न उठें। योगासन से हमारी दिनचर्या में सुधार आता है। योगासन करने से कंप्लीट बॉडी मूवमेंट में आती है और हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके साथ ही मोटापे से भी निजात मिल जाती है, या यूं कहें कि योगासन है एक ऐसी संजीवनी जिसे अगर आपने अपना लिया तो इस भयंकर बीमारी से या इस खतरनाक बीमारी से आप काफी हद तक बच सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपनी हर कैलोरीज का हिसाब रखते हो, लेकिन क्या आपने कभी उन कैलोरीज के बारे में सोचा है जो एक खुराक से दूसरी खुराक के बीच में ये सोच कर ली जाती हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, और यही छोटी छोटी बाइट्स आगे चलकर आपको मोटापे की चपेट में ले आती हैं। बताएंगे इस बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं जिम और देखते हैं आज के स्पेशल एक्सरसाइजेस। अगर हम देखें 97% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है एंड हम उन्हें स्पेशल पॉपुलेशन में कहते हैं। तो अगर किसी को सर्वाइकल है या किसी को लोअर बैक में पेन है या नी में इंजरी है, ये सारे लोग स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं। और अगर हम देखें तो नी इंजरी और लोअर बैक की तादाद सबसे ज़्यादा है। सो अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलें सुपरमैन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो लोअर बैक को इम्प्रूव करती है। पहली एक्सरसाइज है स्पॉट जंपिंग। आप अपने इस स्पॉट जंपिंग को इंटरवल में भी कर सकते हैं, 1 मिनट स्पॉट जंपिंग, और आप फिर रेस्ट ले सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। जंपिंग जैक बहुत अच्छा वर्कआउट है जिससे आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा और आपकी कार्डियो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जॉइंट्स को स्टेबल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो अपने लेग्स आपके शोल्डर विड्थ पे खुले होने चाहिए और आपको 90 डिग्री तक स्क्वाट पे जाना है और अपने आप को होल्ड करके रखना है। आप इसको 10 सेकंड होल्ड और फिर खड़े होके रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं और आप अपने नीज़ में जो पेन है या जॉइंट्स में जो पेन है आप उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको पुशअप्स करके दिखाएंगे कि हाउ यू कैन डू पुशअप्स। रेडी पुशअप पोजीशन में नीचे की तरफ जाएंगे और फिर अपने दोनों पाम से पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ब्रीद आउट करेंगे। सो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे सो ब्रीद इन, और जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने मोटापे को या आप अपने एब्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज हम एब्डोमिनल क्रंच करेंगे जिसमें आप अपने अपर एब्स पे फोकस कर सकते हैं। तो आपको अपने पीठ के बल पे फ्लोर पे लेटना होगा और अपनी नीज़ और हील्स को बेंड रखना होगा और अपने दोनों हाथ सर के पीछे, अपनी आइज़ ऊपर छत पे, और अपने आप को आपको ऊपर की तरफ उठाना होगा। सो कीप मूविंग। 10 से 15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट कैन मेक योर स्कोर स्ट्रॉन्गर। अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो हम उसके लिए ऑप्शन भी देंगे, पर अगर आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपने पैर सीधे रखने हैं और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और वापस नीचे की तरफ लेके आना है। इससे आपके लोअर एब्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और आपकी लोअर एब्स ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। नाउ लेट्स से कि अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप अपने दोनों पैर हील्स पे रखें, टोज़ को फ्लोर पे रखें और हील्स उठा लें और अपने नीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएं और अपने टोज़ को वापस से फ्लोर पे टच करें। टोज़ को फ्लोर पे टच करना। सो नीज़ अप एंड टोज़
फ्लोर की तरफ, यस, और सांस छोड़ना है जब आप नीज ऊपर उठाएंगे। सो 12 से 15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट इज़ अ गुड आइडिया। लास्ट एक्सरसाइज हम आपको बताना चाहेंगे प्लैंक्स। प्लैंक्स के लिए आपको अपने एल्बोज और अपने शोल्डर को एक लाइन में रखना है, अपने हिप्स को उठाना है और एक लाइन में रखते हुए होल्ड करना है 30 सेकेंड्स से 60 सेकेंड्स तक। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज ज़्यादा टफ है तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप अपनी नीज को फ्लोर पे रख दीजिए और अपनी बॉडी को ऐसे ही होल्ड पोजीशन में रखिए। 30 to 60 seconds, 3 to 4 sets is a good way of doing workout. ओबेसिटी के कारण जहां डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, वहीं ये हार्ट स्ट्रोक की भी एक बड़ी वजह बनता है। जिन लोगों के शरीर में मोटापा या चर्बी ज्यादा होती है, उन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, मोटापा भी एक बीमारी है। जी हाँ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने मोटापे को बीमारी की श्रेणी में रखा है। हमारी देश की आबादी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी तेजी से मोटापे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों में मोटापे को लेकर जागरूकता आई है, लेकिन सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की। और आपकी इसी जरूरत को समझते हुए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। नमस्कार, वेलकम टू द शो हेल्दी वेल्दी। और सवाल आपका मोटापे के ऊपर में कि मोटापे से हम कैसे इलाज कर सकें। याद रखिए, मोटापा 2 प्रकार का होता है, एक पेट का मोटापा और एक जनरल मोटापा। जो पेट का मोटापा है वो ज़्यादा खतरनाक है। फिर आप बोलेंगे पुराने ज़माने में तो लॉर्ड गणेश को भी पेट का मोटापा था, कुबेर को भी पेट का मोटापा था, तो उस ज़माने में जब हमारे गॉड्स को पेट का मोटापा था, तो आज का पेट का मोटापा क्यों डेंजरस है? जी हाँ, आज का जो पेट का मोटापा है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आजकल जो पेट का मोटापा है उसका बेसिक कारण है सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जितना आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, जितनी आप चाय पिएंगे चीनी वाली, कॉफ़ी पिएंगे चीनी वाली, दिन में जितनी बार अगर आप चीनी, चावल, मैदा खाएंगे तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, सारा फैट पेट में डिपॉजिट हो जाएगा, लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा, फैटी लिवर, ओवरीज में लड़कियों को पीसीओडी हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो जाएंगे और तोंद निकल आएगी, जिसको हम बोलते हैं तोंदूराम, जिसको हम बोलते हैं पॉट बेली ओबेसिटी। ये हमारे कंट्री का नया एपिडेमिक है। इससे सबसे ज़्यादा खतरा है मेरे शरीर को, मेरे हार्ट को। इवन इफ़ योर वेट इज़ नॉर्मल, अगर आपका पेट का मोटापा है तो वो आपके लिए डेंजरस है। तो फिर वही मैं बात आता हूँ, फिर गणेश जी का पेट का मोटापा। याद रखिए, गणेश जी के जितने भी डाइट थी, उस डाइट के अंदर में वो सारी चीज़ें जो थी वो पेट के मोटापे को कम करती थी। जैसे कि बेलपत्र, बेलपत्र एंटी डायबिटिक है। जैसे कि केथ का फल एंटी डायबिटिक है। उसके साथ में जो है जितने भी पत्ते उनके यहाँ पे चढ़ते हैं वो सारे एंटी डायबिटिक हैं। जामुन, जामुन की गुठली, जामुन का फल एंटी डायबिटिक है। सो आम आदमी के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? सिंपल है, अगर आप रोज़ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या रोज़ मीठी चीज़ें खाएंगे तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने का खतरा है, आपको आगे जाके पेट के मोटापा होने का खतरा है। तो एक सिंपल फार्मूला याद रखिए कि हर मीठी चीज़ के साथ में कड़वी चीज़ लेनी है। आलू खाना है तो आलू मेथी, आलू का मीठा, मेथी उसको न्यूट्रलाइज करेगा, पेट का मोटापा नहीं बढ़ने देगा। मेथी खानी है तो आलू मत मिलाइए, क्योंकि मेथी वैसे ही बेनिफिशियल है, उसको आलू डाल के उसको क्यों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आलू पालक, आलू मेथी, आलू मूंगरे, आलू सेम। सो हर मीठी चीज़ के साथ में अगर आप एक कड़वी आइटम, कड़वा आइटम का मतलब क्या हुआ? जो हरा और कड़वा है। भिंडी, तोरी, घिया, करेला, मेथी, जामुन, ये सब चीज़ें जो हैं ये एंटी डायबिटिक हैं और एंटी ओबेसिटी हैं, पॉट बेली ओबेसिटी कम करती है। दूसरा, जितना कम खाओगे उतना पेट का मोटापा कम होगा। 80 ग्राम से ज़्यादा कैलोरिक फूड लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जितना वॉक करोगे उतना पेट का मोटापा कम होगा। सो जिन लोगों को पेट का मोटापा है, अगर वो हफ्ते में 1 दिन अनाज खाना बंद कर दे, साल में 80 दिन अनाज खाना बंद कर दे,
खूब सारे आइटम्स कड़वे खाएं, रोज वॉक करें, तो उनका पेट का मोटापा धीरे 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 फैटी लीवर कम हो जाएगा, आगे जाके लीवर डैमेज नहीं होगा, हार्ट डैमेज नहीं होगा। और खासकर यंग लड़कियों को जो यहाँ बाल निकल आते हैं पैरों हाथों में और मुंह के अंदर में जो है बाल निकल आते हैं, उनको जाके लेज़र नहीं कराना पड़ेगा। और वो औरतें जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जिनको इनफर्टिलिटी हो रही है, उनकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगी। सो इसलिए एक सिंपल फार्मूला है कि अगर आपकी पेट की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और आप आदमी हैं, और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आप औरत हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करो कि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेरा सिंड्रोम एक्स कैसे ठीक हो, ताकि मैं स्वस्थ होके आगे जाके मेरे शरीर में कोई बीमारी ना आ सके। तनाव एक दूसरा कारण है जिसके चलते वजन बढ़ता है। ज्यादातर लोग तनाव में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी में एक अलग तरह का हार्मोन बनता है। अगर तनाव के समय इसी हार्मोन को आप दूसरी डायरेक्शन में अगर ट्रांसफर करें, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव है और आप एक्सरसाइज करें, तो भी आप मोटापे से बच सकते हैं। जंक फूड के कारण भी मोटापे की बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है। आजकल लोग बाहर निकलकर एक्सरसाइज करने की बजाय वर्चुअल लाइफ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। थोड़ी सी भी दूर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए साइकिल का ट्रेंड पूरी तरह से बंद हो चुका है। थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए भी लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। 2 सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी एलिवेटर या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और तो और छोटे बच्चे जिन्हें खेलना कूदना चाहिए, वो भी आजकल वीडियो गेम में ही अपना सारा दिन बिता देते हैं। और यही सारी आदतें चलकर मोटापे को पैदा करती हैं और ये मोटापा हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है। ओबेसिटी या मोटापा से बचने के लिए क्या है सही डाइट, क्या है वो बेटर डाइट जिससे कि आप मोटे ना हो, जानने के लिए चलते हैं हमारी डाइटिशियन के पास। ये जो हम फल सब्जियां खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेब है, सेब का अगर चीकू है, इनका अगर छिलका उतार दिया जाता है तो बहुत अच्छा फाइबर हमारा नुकसान हो जाता है। अंदर भी फाइबर रहता है लेकिन उसकी क्वालिटी और बाहर के फाइबर की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर पॉसिबल है तो उनको छिलके समेत खाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं संतरा कैसे खाएं, संतरे के ऊपर का छिलका तो हमने उतार दिया, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उसके जो ऊपर धागे रहते हैं उनको भी निकालते रहते हैं। वो ना निकाल के अगर हम वो खा सकें तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरह से खीरा, अगर उसके छिलके ना निकाले जाएं, अच्छी तरह से धोकर उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत घरों में मैंने ऐसा देखा है कि सब्ज़ी के छिलके की भी सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने बहुत जगह पर देखा है घिया के छिलके की सब्ज़ी बनती है, करेले के छिलके की सब्ज़ी बनती है। तो ये छिलके अगर हम इस्तेमाल कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का फाइबर रहता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां फल हम इस्तेमाल करेंगे वो जो है पेट को साफ़ रखने में बहुत मदद करेंगे। जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कई लोगों को हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करती है और इसके साथ साथ डायरिया को ठीक करने में भी फाइबर का बहुत बड़ा हाथ है। हर तरीके की पेट की बीमारी के लिए जो फाइबर है वो लेना ज़रूरी है। पर हाँ, कई बीमारियां होती हैं, जैसे अल्सर्स हो जाते हैं कई लोगों को पेट के अंदर, तो उन लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ये लेना चाहिए। पर जैसे पाइल्स हैं, हेमोरॉयड्स हैं या फिर पेट की कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बोला, ये सारी बीमारियों में हमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है और 25 ग्राम से अबव हर रोज़ फाइबर लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए कम से कम हमें 500 से 700 ग्राम फल और सब्जियां हर रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए, सलाद के फॉर्म में, सब्ज़ी के फॉर्म में। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गला देना, बिल्कुल पूरी तरह स्टीम कर देने से नहीं, उन्हें थोड़ा सा रॉ फॉर्म में लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फलों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीज़ें फल हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें।
सेहत के लिए सही पोषण और सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग सेहत बनाने के चक्कर में अक्सर बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और जिसके कारण वो फूड एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और यही आदत आगे चलकर मोटापे की वजह बन जाती है। आजकल मार्केट में लो फैट लो कैलोरी वाले प्रोडक्ट्स की भरमार है। ज़्यादातर फिटनेस के दीवाने लोगों की नज़रें इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर टिकी रहती हैं। लो फैट के चक्कर में वो ये खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि आम खाने के मुकाबले में लो फैट कैलोरी वाले फूड से वो कई ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। इसलिए ज़रूरत है सही मात्रा में खाना खाने की, क्योंकि मोटापा आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करें मोटापे यानी ओबेसिटी से बचने की, क्योंकि मोटापा आपके लिए जानलेवा है। हेल्दी वेल्दी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेल्दी वेल्दी